यह कथा है एक ऐसी स्त्री की जो इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता ही उसके जीवन की सबसे बड़ी सजा बन गई। उसका नाम था आम्रपाली, एक नगर वधू। कहानी शुरू होती है वैशाली, एक समृद्ध गणराज्य, जहां एक दिन कुछ किसान एक बाग में एक नवजात शिशु को पाते हैं। वह बच्ची एक आम के पेड़ के नीचे पड़ी हुई थी, तेजस्वी, सुंदर और दिव्य। कोई नहीं जानता वह कौन है, किसकी संतान है, लेकिन उसकी सुंदरता देखते ही बनती थी। उसे नाम दिया गया आम्रपाली, अर्थात आम के वृक्ष की फलित कन्या। जैसे जैसे आम्रपाली बड़ी हुई, उसकी सुंदरता एक अलौकिक आकर्षण बनती गई। उसके रूप के चर्चे वैशाली के कोने कोने में फैल गए। लोग कहते, जिसने एक बार आम्रपाली को देखा वह कभी किसी और को देख ही नहीं पाया। हर युवक चाहता था वह उसकी पत्नी बने, मगर यह चाहत अब एक राजनीतिक संकट में बदलने लगी। जब आम्रपाली विवाह योग्य हुई तो वैशाली की गणसभा में उसे लेकर भारी विवाद हुआ। हर प्रभावशाली व्यक्ति, व्यापारी, सेनापति, राजनायक उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। सभा में एकमत नहीं बन सका। अंततः एक कटु लेकिन राजनीतिक रूप से सुरक्षित निर्णय लिया गया। उसे नगर वधू घोषित कर दिया जाए। नगर वधू अर्थात एक ऐसी स्त्री जो किसी की पत्नी नहीं, बल्कि संपूर्ण नगर की संपत्ति मानी जाती है। यह पद उस समय सम्माननीय कहा जाता था, लेकिन वस्तुतः वह स्त्री अब समाज के हाथों की कठपुतली बन जाती थी। आम्रपाली का जीवन अब एक भोग और प्रदर्शन का जीवन बन चुका था। उसकी कोठी में वैभव था, नृत्य था, संगीत था, लेकिन न था तो आत्मसम्मान। कहा जाता है कि मगध नरेश बिंबिसार उसके गुप्त प्रेमियों में से एक थे और उनसे उसे एक पुत्र भी हुआ। बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु भी आम्रपाली के सौंदर्य से मोहित था। कवियों और नाट्यकारों ने उसकी सुंदरता पर ढेरों रचनाएं की, लेकिन कोई उसकी आत्मा की पीड़ा न समझ सका। और फिर वह दिन आया जिसने आम्रपाली की जिंदगी बदल दी। गौतम बुद्ध अपने चातुर्मास प्रवास के लिए वैशाली आए थे। उनके साथ थे सैकड़ों भिक्षु। हर दिन वे भिक्षा के लिए नगर की गलियों में जाते। एक दिन एक युवक भिक्षु आम्रपाली के द्वार पर भिक्षा मांगने पहुंचा। आम्रपाली ने उस भिक्षु को देखा। उसकी आंखों में कोई वासना नहीं थी, कोई चाह नहीं थी, बस शांति, संयम और आत्मबल की ज्योति थी। वह उस भिक्षु से बोली, आप 3 दिनों बाद मेरे भवन में चातुर्मास के लिए रुक जाइए। भिक्षु बोला, मैं अपने गुरुदेव बुद्ध से अनुमति लूंगा। अन्य भिक्षु बुद्ध के पास पहुंच गए। भगवान, वह स्त्री नगर वधू है। वह एक भिक्षु को 4 महीनों तक अपने पास रोकना चाहती है। यह धर्म के विपरीत है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि उसका धर्म मजबूत है तो वह डिगेगा नहीं, और यदि वह कमजोर है तो उसकी परीक्षा हो जाएगी। उसे जाने दो, मुझे उस पर विश्वास है। युवक भिक्षु आम्रपाली के भवन में ठहरा। आम्रपाली ने उसे आकर्षित करने के हर प्रयास किए, सुंदर वस्त्र, संगीत, सुगंधित वातावरण, लेकिन भिक्षु अडिग रहा। उसका संयम आम्रपाली के हृदय को झकझोर गया। 4 महीने के बाद भिक्षु वहां से लौटा और आम्रपाली भी उसके पीछे पीछे। आम्रपाली बुद्ध के चरणों में झुक गई। मैं हार गई भगवान। उस भिक्षु की नजरें मेरे सौंदर्य को नहीं देखती थीं, वह कुछ और ही खोज रहा था। वह खोज अब मेरी भी है। मुझे अपने संघ में स्थान दीजिए। बुद्ध मौन रहे, फिर बोले, आओ आम्रपाली, तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है, संघ तुम्हारा स्वागत करता है। यहीं से एक वेश्या बनी, बौद्ध भिक्षुणी, आत्मबल, सेवा और भक्ति की मूर्ति। उसने अपनी पूरी संपत्ति, महल, उपवन, सोना, रथ, आभूषण बुद्ध संघ को दान कर दिया। उसके उपवन में अब भिक्षु निवास करते थे। आम्रपाली स्वयं झाड़ू लगाती, जल लाती, तप करती। बुद्ध ने आम्रपाली की दृढ़ता और भक्ति से प्रभावित होकर स्त्रियों को भी संघ में स्थान देने की अनुमति दी, जो पहले मना था। आम्रपाली की कथा हमें सिखाती है कि रूप, वैभव और सत्ता जीवन की सच्चाई नहीं है। सच्चा सुख आत्मज्ञान, सेवा और मुक्ति में है। वह स्त्री जिसे कभी एक आम के पेड़ के नीचे पाया गया था, जिसने समाज की क्रूरता सही और जिसे सबने सिर्फ देह से देखा, वही स्त्री अंततः ध्यान, त्याग और आत्मज्ञान की प्रतीक बन गई।